Hello everyone. Today in this lesson we will continue our chapter number first, sets. First exercise of this chapter we have already discussed all the questions and the basic introduction of the exercise 1.1. About this matter we have discussed. Now I am going to tell you the introduction of the exercise 1.2, in which we will study about the types of a set. How many types a set has? Basically, a set has 6 types. First, singleton. Clear? Second, null, zero or void set. Third, finite set. Fourth, infinite set. Fifth, equivalent set. And last is remaining, which is equal set. उसके बारे में यहाँ पे स्पेस नहीं है तो लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो कर सकते हैं। इक्वल सेट होगा, ये हो गया इक्विवेलेंट सेट, सिंगलटन, नल, जीरो और वॉइड सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्विवेलेंट सेट एंड लास्ट इज इक्वल सेट। अब देखो, फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगलटन सेट? ए सेट आपको ये सभी किस पे बेस्ड होंगे? बेस्ड ऑन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, मीनिंग ऑफ दिस सेट इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट elements in any set is 1, then this type of the set is known as singleton set. For example, I am selecting one example, set of all numbers which are neither prime nor composite. तो ऐसा एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो वो सेट क्या बनेगा? डेफिनेटली एक नंबर होगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ तक बात। अब बात करते हैं सेट ऑफ, इसी का कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर in which the number of days are less than 30, तो वो क्या होगा? February। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 1 होगा। नंबर ऑफ, मान लो ये सेट ए है, दिस इज द सेट बी, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 1 एंड फॉर नंबर, एंड दिस इज द प्रॉपर सेट, नेम ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज ऑल्सो 1। तो ये जो केस है वो हमें यहाँ से वेरीफाई करवाते हैं कि ये किस टाइप का एग्जाम्पल आपका सिंगलटन सेट है। तो क्लियर है बात यहाँ तक? इसमें और ज़्यादा कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप। अब आगे आते हैं नल सेट, जीरो सेट और वॉइड सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is 0। यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उस सेट को अपन क्या बोलते हैं? जीरो सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव नंबर्स
या फिर ऐसे बनाते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स विच आर नेगेटिव वेयर नंबर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैंने क्या एग्जाम्पल क्या लिया है, x such that x is negative where and x belongs to n। तो ऐसे केस में x belongs to n, यहाँ तक बात समझ में आई। बट नेचुरल नंबर नेवर बी नेगेटिव, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, और यदि नेगेटिव होगा तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अपने पास इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो इस सेट को क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज जीरो सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, जीरो सेट भी बोल देते हैं, नल, या यहाँ से एम्प्टी बोल दो, ये ठीक रहेगा। नल, एम्प्टी, वॉइड सेट, जो भी आपका मन करे। ठीक है, तो इसको डिनोट करने के लिए या तो इसको कर्ली ब्रेसेस से डिनोट किया जाता है। कौन से ब्रेसेस से? कर्ली ब्रेसेस से। इसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर इसको ओनली 5, ये इसका नोटेशन होता है। इसका मतलब होता है कि इस ब्रेसेस में कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। और 5 है तो इसके 5 के ब्रेसेस नहीं होना चाहिए। यदि ये हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है जो कि 5 के फॉर्मेट में है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हम ये फॉर्मेशन इसके लिए हो सकता है सिंगलटन के लिए, बट इट्स नॉट फॉर दिस वन सेट। क्लियर है? यदि इसका हमें कोई एग्जांपल लेना होगा तो हम ऐसे ही कोई एग्जांपल लेंगे, या तो ओनली 5 और यू आर यूजिंग द ब्रेसेस, देन यू हैव टू यूज ओनली ब्रेसेस विदाउट एनी एलिमेंट, चाहे वो 5 हो, डजेंट मैटर, कोई भी नहीं लेना है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये अपने 2 टाइप्स कंप्लीट हुए। अब थर्ड पे चलते हैं अपन, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब, फाइनाइट सेट मीन इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट आर फाइनाइट, मीन्स हम काउंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर बिलोंग फ्रॉम द क्लास 11th स्टैंडर्ड। तो कितने होंगे? 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, बट दीज आर काउंटेबल और दीज आर फाइनाइट। लेकिन मैंने बोल दिया, चलो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, x a इज ए सेट सच दैट x इज odd prime number less than 100। अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सभी के सभी 100 से छोटे कितने, वैसे तो 100 तक लेंगे तो टोटल कितने, लेस देन 100 तो 99 बनेंगे। ठीक है, 99। अब लेकिन इसमें भी हमें ओड चाहिए, और ओड में भी हमें क्या चाहिए, प्राइम चाहिए। वो सारे के सारे क्या हो गए, काउंटेबल हुए। हम एक टाइप से कह सकते हैं वो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स क्या हो गए, फाइनाइट हो गए। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी समझने में। नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर फाइनाइट, इट मीन्स हम काउंट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो, मीन्स इनफाइनाइट नहीं हो। और यदि ऐसा होता है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। कि यह अपन इसकी डेफिनेशन में लिखे, नंबर of elements are not finite। क्लियर? तो इसको समझे तो लेट सपोज A is a set of x such that x is odd natural number। तो अब इसका सेट बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा, a इज इक्वल्स टू 1 3 5 7, ऐसा चलता रहेगा। तो हम अब इसको आगे डिफाइन नहीं कर पाए, डिफाइन तो कर पाएंगे लेकिन काफ़ी सारे नंबर हैं, मीन्स वी कैन नॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट इन द कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, मीन्स हम किसी सेट का रोस्टर फॉर्मेट नहीं बना पाए तो उस सेट को अपन क्लियरली क्या बोल सकते हैं, एक
इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके सभी एलिमेंट्स पॉसिबल नहीं है कि हम किसी एक ब्रेसिस में या फिर उसको रोस्टर फॉर्मेट में हम अप्लाई और इंस्टॉल कर पाएँ। क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द इक्विवेलेंट सेट, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं, देखो इक्विवेलेंट सेट पे छोटा सा कंटेंट है, समझ में आ जाएगा। This is the number 5th. This is the comparison between two sets. ठीक है, मिनिमम 2, मोर देन कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो कि ये कोई सेट है A, 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द अनदर सेट A B C D E। ठीक है, इस सेट में इन दीज बोथ द सेट्स नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल। तो इसमें बात करें, number of elements in set A is equals to 5 and similarly here number of elements are here also 5. So both the sets are equivalent या equivalent set। तो definition में लिखेंगे number of element of if number of elements in two sets are equal, then both the sets are known as equivalent set of each other। क्लियर है? देखो ज़्यादा टिपिकल मैटर नहीं है। नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ बी आर इक्वल, देन वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। अब आगे चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल। इसमें ये नहीं है कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 हो, कुछ भी हो सकता है, बट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। एलिमेंट सेम नहीं हो बट एलिमेंट इक्वल हो। लास्ट, इक्वल सेट। इक्वल सेट मीन्स, मान लो ये सेट ए है, लेट सपोज ए इज ए सेट 1 2 3 4 and B is another set like 4 2 1 3। ठीक है, in this case number of the elements are equal and the value of each and every element is equal to the each other in both the set। मतलब कि इसमें जो एलिमेंट हो वही सेट एलिमेंट आपके दूसरे सेट में होंगे। इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? ऑल एलिमेंट्स of a set are same in another set, then this set is known as, these both the set are known as the equal set। means B के एलिमेंट A में हो और A के सभी एलिमेंट B में हो, और इनको ऐसे बोला जा सकता है सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। तो ये अपने टोटल 6 टाइप्स हो गए सेट्स के, जिनमें अपन ने डिस्कस किया वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट सिंगलटन सेट in which only one element was there। if the number of the element in a set is 1, then this type of the set is known as the singleton set। and after we discussed a null set, empty set, zero set or void set। in this case we can say that number of the element in any set is 0, then we can say that this type of the set is known as empty set। और इसका नोटेशन था, या तो आप कर्ली ब्रेसेस विदाउट एन एलिमेंट आप मेंशन करें, और या फिर आप 5 से इसको डिनोट करें, और 5 के भी लेफ्ट और राइट में ब्रेसेस नहीं होना चाहिए। 2 टाइप्स हुए। थर्ड टाइप अपन ने डिस्कस किया था फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर फाइनाइट। इन दिस केस वी कैन से दैट द सेट इज फाइनाइट। एंड आफ्टर इट वी डिस्कस्ड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के लिए अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर फाइनाइट आर नॉट फाइनाइट, और वी कैन से दैट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। So this type of the set is known as infinite set।
and then we discussed equivalent set. Equivalent set means number of the elements in a set, number of the elements of any two sets are equal. और एक इक्वल सेट भी इक्विवेलेंट सेट होता है, क्योंकि इक्वल सेट में भी उतने ही एलिमेंट होते हैं. मीन्स दो सेट है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है एंड इन दिस ऑल्सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4. तो ये इक्वल सेट भी एक इक्विवेलेंट सेट होता है. ठीक है बात यहाँ तक. लेकिन इक्विवेलेंट सेट एक इक्वल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल सेट के लिए हमें सभी एलिमेंट का इक्वल होना भी कंपलसरी है. बट इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, वही बात होती है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में. आइसोसेलेस ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. स्क्वायर एक रोम्बस होता है, बट रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर. रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रोम्बस. रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल. बस वही है ना. एंड देन इक्वल सेट वैल्यू, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स मस्ट एंड द वैल्यूज ऑल्सो मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर. तो ये इनके टाइप्स हो गए थे, अपन ने डिस्कस कर लिया. अब इसके बाद में अपन एक्सरसाइज की कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. आई होप सो यू अंडरस्टूड. सो पोज दिस एंड नोट इट डाउन.